नितिन गडकरी जी है, नितिन गडकरी जी मेरी एक लड़की थी मेरे साथ एक अटैच, ये उसको बुलाते थे अपने पास। आप तो सारी बातें जानते हो। तो महिलाओं का रास्ता नेताओं के बिस्तर से निकलता है, बिल्कुल सच बात है। आज मैं भी आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। दोस्तों, हमारे भारत में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, आज उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लग रहा है। आरोप लगाने वाले विपक्ष के नेता नहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी हैं। मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं। वो जाकर सोना पड़ा उनके साथ, मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने। मोदी की बहुत सारी पसंदीदा औरतें रही हैं। जब मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो मानसी सोनी नाम की एक लड़की का पीछा करवाते थे, उसकी जासूसी करवाते थे। मोदी जी उसके प्रेम में पागल हो गए थे। मतलब गुजरात के सीएम रहते मोदी जी पर एक जवान लड़की को स्टॉक करने के एलिगेशंस लगे, और ये एलिगेशंस लगाए थे गुजरात के एक बहुत ही हाई रैंकिंग आईएएस ऑफिसर। मैं उस वक्त डीएम भुज था, तो स्टेज के ऊपर इनको पहली बार मुख्यमंत्री से इंट्रोड्यूस करा गया। इस दिन को हिल गार्डन का इनॉग्रेशन था। तब तक इस लड़की को मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था कि हर बात बताती थी। जब इसने मुझे कुछ एसएमएस दिखाए, बिल्कुल फ्रिवलस एसएमएस थे, मतलब मुख्यमंत्री के पास ऐसे एसएमएस भेजने का टाइम भी होगा ये भी कोई सोच नहीं सकता है। और इस मुठभेड़ की न्यूज सबसे पहले विद एविडेंस तब बाहर आई जब गुजरात में चल रहे फेक एनकाउंटर केसेस में एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर पकड़ा गया, और उस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऑडियो टेप सामने जो खुद इस पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड करी थी। अब यही नहीं, मोदी जी को अपना भगवान मानने वाली, मोदी जी के पार्टी और मोदी जी को अपना संपूर्ण जीवन देने वाली, मोदी जी पर संपूर्ण किताब मोदी नामा लिखने वाली और उनकी वाहवाही करने वाली इस महिला को अब याद आया कि मोदी जी बराबर इंसान नहीं है, और इसने भी मोदी जी पर आरोप लगाए हैं और संपूर्ण ट्वीट लिखा है और उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए हैं। पहले बनाया एजुकेशन, क्यों बनाया स्मृति ईरानी को? रबर स्टैम्प चाहिए और बढ़िया लॉयल, पर्सनली लॉयल। अब वो लॉयल्टी भी खत्म हो गई, तो उस वक्त जब मैंने, अच्छा ये लॉयल्टी खत्म हो गई ना? सिर्फ नहीं, वो किस दिन एक्सप्लोड होंगी ना तो भूचाल आएगा। अभी तो कुछ बोली नहीं है, बहुत कुछ बोल सकती है। बोल सकती है ना, बहुत कुछ है उनके पास। आप संपूर्ण ट्वीट पढ़ सकते हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा है, इनके वीडियोस, इनके इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं। इनका नाम है मधु कृष्णन। अब ये और एक बीजेपी की भक्त महिला जो बीजेपी को अच्छा मानते थे, इन्होंने भी राजनीति की संपूर्ण पोल खोली है कि अगर राजनीति में महिला को जाना है तो नेताओं के बिस्तर से होकर ही जाना है। सुनते हैं इन्हें भी। महिलाओं का रास्ता नेताओं के बिस्तर से निकलता है, बिल्कुल सच बात है। आज मैं भी आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। मधु किश्वर जी अभी जो आरोप लगा रही हैं, जिन्होंने मोदी नामा लिखा है, बहुत उनके साहस को प्रणाम। सच्चाई तो खैर अभी सामने आएगी, लेकिन उनके साहस को मैं प्रणाम करती हूँ। 2009-10 में मेरा स्कूल और कॉलेज चलाया करती थी, तो वहाँ कभी कोई प्रोग्राम होता था, लेक्चर देने के लिए मुझे एज ए वक्ता बुलाया जाता था। महिला दिवस का कार्यक्रम था, मंत्री भी आए हुए थे वहाँ पर, मुझे एज ए मुख्य वक्ता बुलाया गया। लेक्चर देने के बाद मंत्री जी ने कहा कि मैडम से मेरी मुलाकात कराना, इनको हम राजनीति में लेके आना चाहते हैं, अच्छा बोलती हैं। उन्होंने कहा मैडम राजनीति में आप आओगे? मैंने कहा मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है राजनीति में आने की। उन्होंने कहा अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कैसे बात बनेगी? आखिरकार मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली और 1 साल मैंने पार्टी में काम किया। कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, आपको बता दूं, हर पार्टी का यही हाल है। लेकिन जितनी बड़ी धर्माधिकारी उतनी बड़ी व्यभिचारी, ये बिल्कुल सत्य बात है। 1 साल पार्टी में रहकर मैंने जो देखा पार्टी का हाल, महिलाओं की जो स्थिति देखी और देखा कि महिलाएं किस तरीके के कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। मैं नीचे से लेकर ऊपर तक हर नेता के साथ मिली, लेकिन सबका एक ही हाल, गिव एंड टेक। किसी को आपकी काबिलियत नहीं चाहिए। जहाँ कहीं जाओ वहाँ एक ही बात। 2 महिला पार्षद आपस में बात कर रही हैं कि भाई मुझे टिकट ही नहीं दिया, मैंने तो सब कुछ कर दिया और क्या करती, एक रात भी निकाल ली, फिर भी मुझे टिकट नहीं दिया। हमने कहा इस बल पे राजनीति में आओगी? तो उन्होंने मुझे कहा तो क्या तुम सोचती हो काबिलियत के दम पे महिलाओं को भेजा जाता है? नहीं भाई, महिलाओं की काबिलियत किसी को नहीं चाहिए होती है, वो तो उसके लिए तो पुरुष ही बहुत हैं। और मैंने भी देखा कि सच में मेरी काबिलियत वहाँ किसी को नहीं चाहिए थी, सबको एक ही चीज़ चाहिए थी। मेरा कॉलेज तक का देखिए काम था। गवर्नर थे कल्याण सिंह, और मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे सीधा गिव एंड टेक वाला मामला बता दिया कि ये दो और अपना काम लो। मैंने कहा ये तो नहीं करूँगी। उसके बाद उन्होंने मेरे कॉलेज में 10 कमियाँ निकाल दी। मुझे पता था अब ये नहीं चलने देंगे। आखिरकार मैंने कॉलेज बंद कर दिया। तो राजनीति में ये बिल्कुल सत्य बात है, 2% महिलाएं हैं जो राजनीति में बिना इस कंप्रोमाइज़ के जाती हैं, और वो 2% कौन है? जो कि बहुत बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई हैं या जिनके पास जनता का बहुत बड़ा समर्थन है। अदरवाइज मैंने देख लिया हर महिला जो है कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ करके वहाँ तक पहुँची हुई है। ऐसे कंप्रोमाइज़ आप क्यों करते हो? मैं तो आपसे 4 चीज़ें कहूँगी। तू रजिया बन, तू दुर्गा बन, तू कभी न बिन कपड़ों वाली बन। तेरे बदन पे जो मरते लोग, तू उस बदन की रखवाली बन। तू हर घर की इज्जत, तू हर घर की आन है, तू नहीं अय्याश मर्दों की शान है। तू पैसे पर मत नाच, तू पैसा बरसाने वाली देवी बन। नाचना बुरी बात नहीं है, वो भी एक कला है, पर तू इन जल्लादों को नचाने वाली बन। अभी खत्म नहीं हुआ। अब और एक महिला जो खुद को बीजेपी की नेता, कार्यकर्ता और बॉबी नाम बता रही है, इन्होंने भी गडकरी पर
निशाना साधा है कि गडकरी को भी लड़की लगती थी, जिस लड़की के वो दीवाने थे उसकी बात हो रही है। सुनिए। बताइए। ये देखो, इनको आप जानते हो, बीजेपी के मिनिस्टर हैं। बहुत अच्छे से। इनको मैं ऐसे उंगली करके डांट रही हूँ। इनको मैंने कहा पता इन्होंने नहीं किया। दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़ के खड़ा है और इसका पेशाब निकल जाता। अगर मैं इसको 2 मिनट और डांट देती तो ये मेरी ही फोटो है, मैं इसको उंगली करके डरा रही हूँ। इतनी चलती है आपकी इस बहन की। मैं जिसको कहूँ उसको नंगा कर सकती हूँ। बहुत नालायक। विजय गोल के पर्सनल मैसेज है मेरे पास। उसने मुझे यू आर हॉट बम, सेक्सी बम, ये मैसेज कर दिया दारू पी के रात को अपने पर्सनल नंबर से। आज उसको कोई भी फाइल पास करानी हो ना तो वो डरता है। उसको एक बार ये बोल दो बॉबी की फाइल है, उसको ये पता है मीडिया में दे देगी। बट मेरे को अमित शाह जी थे, नितिन गडकरी जी थे, मोहन भागवत जी थे, उन्होंने कहा बेटे आप क्या चाहते हो। मेरे को ये गुस्सा था। मैंने कहा किसी मेहनती लड़की को तो छोड़ दो आप लोग, हम अपने पर्सनल रिलेशन से किसी से भी दोस्ती करें। इसकी क्या हिम्मत औकात इसकी कि ये मुझे और बढ़िया की लड़कियों की तरह समझे। मेरे को इतने गंदे मैसेज करने की जरूरत क्या, और रीड करके दूसरे को भी दिखा रहा है कि बॉबी को मैंने मैसेज भेजे हुए। क्या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तो उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष थे, उसी टाइम हटा दिया था इसको प्रदेश अध्यक्ष की पोस्ट से। मेरे को बोला कि आप मीडिया में, मैं इतनी गंदी नहीं हूँ। हम बहन भाइयों को भी परिवार में झगड़ा होता है कि हम उसको बाहर थोड़ी हाईलाइटेड करते हैं। मैं जिंदगी भर का भी मीडिया में दूंगी मैसेज। 3-3 करोड़ की आज भी ऑफर आई हुई कांग्रेस की तरफ से कि वो मैसेज दे दो बस। बट मुझे पता है मैं इस परिवार का हिस्सा, अच्छा इंसान। नितिन गडकरी जी है, नितिन गडकरी मेरी एक लड़की थी मेरे साथ एक अटैच, ये उसको बुलाते थे अपने पास। आप तो सारी बातें जानते हो। ये कभी जिंदगी में मेरे काम को मना नहीं करते। कहते हैं मैंने शेर देखी है, एक ही शेर नहीं देखी है, वो है बॉबी। मैं इनको हटका के काम लेती थी भैया सबसे। अब एक आखिरी महिला का वीडियो दिखाता हूँ जो दैनिक भास्कर का वीडियो है। दैनिक भास्कर का कहना है कि ये महिला बीजेपी की नेता है जो बीजेपी के ही नेताओं के लिए लड़की सप्लाई का ये काम करती है। बताओ, ये सब वीडियोस देखकर तो आम इंसान का दिमाग चकरा जाए कि हम जिन्हें आज तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाले, हिंदू एकता या फिर गौ रक्षक कहने वाले जो लोग हैं वो आज चुप बैठे हैं। शायद उनका खून आज गर्म नहीं हो रहा क्योंकि ये सब कुछ करने वाले उन्हीं के ही पार्टी के नेता हैं। अगर नितिन गडकरी का संबंध बीफ से जुड़ता है, उनके परिवार का संबंध बीफ से जुड़ता है, तो हमारे जो भारत के हिंदू संगठन वाले हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो गौ रक्षक है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा गडकरी जो वीडियो बना रहा है और जिस मैगज़ीन का हवाला दे रहा है द कारवा कि इस मैगज़ीन ने ऐसा छापा है भाई गडकरी के बारे में, तो गडकरी और उनकी टीम जो है वो उस मैगज़ीन पर केस नहीं कर रहे, वो एक आम इन्फ्लुएंसर पर 50 करोड़ का दावा ठोक रहे हैं। बताओ, ये तो बात ऐसी हो गई जैसे कल इलाहाबाद कोर्ट ने यह फैसला दिया कि शादीशुदा लोग जो है, शादीशुदा कपल जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकता है, लिव इन में रह सकता है बिना शादी किसी और औरत के साथ। तो उस पर अगर समझ लो मैंने वीडियो बनाया तो लोग कोर्ट को दोष देने से ज़्यादा मुझे दोष देंगे कि मैं ये वीडियो बना के लोगों को बता रहा हूँ कि सालों करो तुम अफेयर हैं और मुझ पर ही दावा ठोक दे रहे। ऐसा ही मुकेश मोहन के साथ किया गया। अगर इन सारे वीडियोस में जिन जिन लोगों ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाए हैं अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मामला बड़ा गंभीर है, क्योंकि इतना खुले में ये नेता लोग बोल रहे हैं फिर भी जो बाहुबली नेता है वो कुछ कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे, सोचने वाली बात है। और अगर वो लोग गलत है फिर भी उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, ये भी सोचने वाली बात है। मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है। जो मैगज़ीन गडकरी के ऊपर इतना दावा ठोक रही है कि ये बीफ ट्रांसपोर्ट है, पूरी खानदान इसमें मिली हुई है ना, और इसका जो बीफ है वो संपूर्ण देश विदेशों में जाता है, उस मैगज़ीन पर ये केस नहीं करते क्योंकि वो मैगज़ीन पैसे वाली मैगज़ीन है। वो उल्टा इनके ऊपर केस ठोक देंगी, दावा ठोक देंगी, प्रूफ दे देंगी और उस चक्कर में पूरे खानदान जेल में चली जा सकती है। इसीलिए एक मामूली से आम इन्फ्लुएंसर जो कुछ सच्चाई बता रहा है, बहुजन इन्फ्लुएंसर जो सच्चाई बता रहा है, लोगों को अवेयरनेस बता रहा है, उसके खिलाफ इन्होंने 50 करोड़ का दावा ठोक दिया उसको दबाने के लिए। हैं, वाह, 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट में अवश्य बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।